सुप्रीम कोर्ट में फैसल वारदार मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। मुस्तफा कमाल गैर मशरूत मुआफी मांग चुके, जबकि फैसल वारदार ने अपने बयान की मुआफी नहीं मांगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अतालवी हममनसिब से मुलाकात, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल, इंसदाद मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से तामुन पर भी बातचीत, गैर कानूनी तारकीन वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मरबूत और मौसर लाहे अमल पर इत्तेफाक, कोऑर्डिनेशन के तहत काम करने का फैसला, वज़ीर दाखिला का 42 पाकिस्तानी कैदियों को हवाले करने का मुतालबा, मोहसिन नकवी के अतालवी हममनसिब को दौरा पाकिस्तान की दावत। चीन की तरक्की हम सब के लिए काबिल तकलीद है, माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अब बातचीत के जरिए दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का वक्त है। चीन की तरक्की सब के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेंजन में चाइना बिजनेस फोरम से खिताब, कहा कि दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। चीन मुख्तसर वक्त में दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन चुका, चीन को पाकिस्तान को बेहतरीन दोस्त भी करार दिया। भारत में मुस्लिम दुश्मनी का धड़न तख्ता, इंतहा पसंदी हार गई। आम इंतखाबात में मोदी का इंतहा पसंदी कार्ड फ्लॉप, 400 का दावा जमी बोस। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी सादा अक्सरियत भी खो बैठी, इत्तेहादियों के बगैर हुकूमत नहीं बना सकेगी। हुक्मरान इत्तेहाद 295 और कांग्रेस इत्तेहाद 231 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। 17 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। 543 रुकनी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार। इलेक्शन नताइज के बाद मोदी का चेहरा उतर गया, बीजेपी अपने गढ़ उत्तर प्रदेश से भी हार गई। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाना बीजेपी को महंगा पड़ गया। हैदराबाद दक्कन में मस्जिद की तरफ अलामती तीर चलाने वाली बीजेपी उम्मीदवार माधवी लट्ठा को 3 लाख से ज्यादा वोटों से इबरतनाक शिकस्त। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी को जिल्लत आमेज शिकस्त, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 नशिस्तें जीत ली, एक आज़ाद उम्मीदवार भी फातेह। बारमूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल रशीद शेख ने उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दे दी। अनंतनाग राजौरी से महबूबा मुफ्ती हार गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद कामयाब। भारतीय इलेक्शन में फिल्मी सितारों और अदाकारों ने भी कई मैदान मार लिए। कंगना रनावत ने मैदान मार लिया, हेमा मालिनी जीत की, शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान ने भी मैदान मार लिया। स्टार प्लस की अदाकारा स्मृति ईरानी को शिकस्त, अदाकार मनोज तिवारी और अदाकारा रचना बैनर्जी भी कामयाब हो गए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी नताइज से मुतमईन, कहते हैं भारत के कमजोर लोग भारतीय आइन को बचाने के लिए खड़े हुए, खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया सब हमारे खिलाफ थे। उधर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि लोगों ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर भरोसा किया, यकीन दिलाता हूं अच्छे काम जारी रखेंगे। सिंध में पर्चे आउट होने का सिलसिला ना रुक सका, कराची में 12वीं जमात का रियाजी का पर्चा मुकर्रर वक्त से 30 मिनट कबल आउट हो गया। नवाबशाह में 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप पर आ गया। नकल माफिया ने तलबा को कबल अज वक्त मुकम्मल हलशुदा पर्चा फ्राहम कर दिया। मुल्क में कहीं धूप कहीं बादलों की सूरज से आंख मचोली, बलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश का इम्कान। आज से 7 जून तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी में बारिश मतवक्के। बलोचिस्तान में कोयटा और ज़ियारत में बादल बरसने की पेशगोई। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे के बाद यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया ने भी फ़लस्तीन को बाकायदा आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। स्लोवेनिया की पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने की मंजूरी दी। 90 रुकनी पार्लियामेंट में से 52 अरकान ने बिल की हिमायती, दीगर अरकान गैर हासिल रहे। स्लोवेनिया हुकूमत का कहना है कि 2 रियासतों का क़याम ही मशरिक़ वस्ता में अमन ला सकता है। 30 मई को स्लोवेनिया ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले की मंजूरी दी थी।
इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। सिहूनी फौज की बमबारी से मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के वस्ती और जनूबी गजा में भी फजाई हमले, 15 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में शहादतें 36,550 हो गई, 83,000 के करीब जख्मी। अल-कुद्स ब्रिगेड्स के रफा में इसराइली फौज टैंकों, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर रॉकेट हमले। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म सियासी बका के लिए गजा जंग तवील कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का टाइम मैगजीन को इंटरव्यू, कहा कि मिलकर जंगबंदी मंसूबे पर काम कर रहे हैं। गजा के मुस्तकबिल पर नेतन्याहू के साथ बड़ा इख्तिलाफ है। बाइडन ने कहा कि गजा जंग के दौरान नामुनासिब तर्ज अमल इख्तियार किया गया। कनाडा की अदालत ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम अमनदीप सिंह पर फर्द जुर्मायत कर दी है। मुलजिम अमनदीप सिंह को 3 नवंबर 2023 को ब्रैम्पटन से एक शादी की तकरीब के दौरान गिरफ्तार किया गया। शादी की तकरीब में गर्भवंत सिंह को निशाना बनाने की साजिश तैयार की गई। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत के मुलविस होने का इल्जाम लगा चुके। लंदन के अस्पतालों पर साइबर हमला। साइबर हमलों से मुतासर अस्पतालों में सर्विसेज मुतासर, मरीजों के ऑपरेशन मनसूख कर दिए गए, मरीज दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल। साइबर हमलों से अस्पतालों में खून की मुंतकली और टेस्ट का निज़ाम मुतासर हुआ। हेल्थ सर्विस जनरल के मुताबिक साइबर हमलों का मकसद फ्रॉड से रकम हासिल करना है। इमाद वसीम अनफिट हो गए। अमेरिका के खिलाफ कल खेले जाने वाले मैच से बाहर। कप्तान बाबर आजम ने इमाद वसीम के पहले मैच न खेलने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। अपने हिस्से का दरख्त लगाएं, माहौल को खूबसूरत बनाएं। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर ममालिक में शामिल। हीट वेव की वजह से ग्लेशियर पिघलने में तेजी, जंगलात और बागात की कटाई और ज़मीनों का कमर्शियल इस्तेमाल आलूदगी की बड़ी वजूहात। ईद उल अजहा के करीब आते ही मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियां सजने लगी। कुर्बानी के लिए लाए जानवरों से मंडियों में रौनकें बढ़ गई। कराची और लाहौर के मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर। ईद पर कराची से 2, कोयटा से 1 ईद स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा जॉन रोज के कमसिन शरारती बेटे के सोशल मीडिया पर धूम। 6 साला बच्चे की शरारतें पार्लियामेंट में भी ना रुक सकी। जॉन रोज कैपिटल हिल केस में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की सजा पर इजहार ख्याल कर रहे थे कि इसी दौरान नन्हे बच्चे की अटखेलियां तवज्जो का मरकज बनी रही।